हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास का पिता जो है इनमें से कहे जाते हैं हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। चलिए अगले सवाल है, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। देखिए, हड़प्पा की खोज किए जाने वाले इनमें से हो जाएंगे दयाराम साहनी। इनके तहत जो है हड़प्पा की खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल को किसने बनवाया था। देखिए, ताजमहल को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाहजहां। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। तो ताजमहल को बनवाने के लिए टोटल मजदूर 20,000 काम किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 20,000 मजदूरों ने काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी थी। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत जो है इनमें से हो जाएगा विशाल अन्नागार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, विशाल अन्नागार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य विशेषता मानते हैं इनमें से हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिए अगले सवाल, भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ था सिपाही विद्रोह के बाद से, यानी कि 1857 की सिपाही विद्रोह के बाद से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। देखिए, इनमें से हड़प्पा के खंडहर जो है यह मिलते हैं रावी नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। देखिए, इनमें से अकबर की दूसरी राजधानी की बात करें तो यह हो जाएगा फतेहपुर सिकरी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर की दूसरी राजधानी थी। तो देखिए आपका अगला सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बौद्ध धर्म से त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन जो है यह दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सारनाथ में। टोटल इस वीडियो में 60 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो शेर शाह सूरी ने जिस मुगल शासक को हराया इनमें से हो जाएंगे हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हुमायूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कनिष्क के शासन काल में क्या आयोजन हुआ था। तो कनिष्क के शासन काल में जिसकी आयोजन हुआ था इनमें से हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से हो जाएगा शाक्य वंश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शाक्य वंश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करें तो यह हुआ था 1576 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1576 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की जो पहली राजधानी थी इनमें से हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, पानीपत की पहली युद्ध जो है यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1526 में। चलिए अगला सवाल, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था। तो सिकंदर महान आक्रमण किया था उस समय भारत में शासन था धनानंद का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, धनानंद का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अर्थशास्त्र की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चाणक्य, जिनके तहत अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था। तो देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो यह निवासी था इटली का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इटली का। चलिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो देखिए, कलिंग का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है इनमें से हो जाएगा
13, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा 13 शिलालेखों में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश की स्थापना जो है करने वाले इनमें से हो जाएंगे बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बहलोल लोधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ जो है करवाने वाले कनिष्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जो है चलाई गई थी भारतीय यूनानी के समय में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारतीय यूनानी। टोटल वीडियो में 60+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उदयपुर। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा उदयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध इनमें से हो जाएगा रुद्रदामन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा रुद्रदामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? देखिए संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा तमिलनाडु से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो यह हिंदू धर्म से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा हिंदू धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहे जाते हैं समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? देखिए नवरत्न जो थे यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? देखिए अन्य नाम जो कि विक्रमादित्य इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थिति किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थिति जो है यह लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हरिसेन के द्वारा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? दोस्तों इनमें से जो रचना कालिदास की नहीं है यह हो जाएगा मृच्छकटितम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जो है सभी के सभी कालिदास की रचना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र की रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता इनमें से हो जाएंगे पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन जो कि संस्कृत के महान विद्वान व लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था, कौन से यात्री भारत में आए थे हर्षवर्धन के समय में? तो इनमें से हो जाएंगे ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा ह्वेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नागानंद नाटक के रचयिता है? तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? देखिए वातापी जो राजधानी थी यह थी चालुक्य की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देखिए जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर था इनका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित की गई थी? तो अजंता एवं एलोरा की गृह चित्रकला विकसित जो हुआ था यह हुआ था राष्ट्रकूट के समय में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राष्ट्रकूट के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसके मध्य तात्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तात्कोलम का युद्ध जो है इनमें से हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राणा कुंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? देखिए गीत गोविंद काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से हो जाएंगे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो खुदाई खिदमतगार कहने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बलबन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? देखिए दीवान ए अर्ज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो दिल्ली सल्तनत के जिस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया की उत्पत्ति जो है यह हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु शब्द से। चलिए अगले सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या जो है संसार में मछली की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा,